आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। जटिल कथाएं आपकी भाषा में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अनंत 2 की कड़ी में आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सीधी और सरल भाषा में। इस कथा में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा का दूसरे दिन की कथा। जो कथा आती है दूसरे दिन में, जो व्यास पीठ से बैठे हुए व्यास जी कथा सुनाते हैं, वह आती है जड़ भरत की कथा। जड़ भरत कौन थे, किस प्रकार से भगवान की भक्ति की, किस प्रकार से लोगों के कहने में आकर उन्होंने अपने चने के खेत में आग लगा दी। इसके बाद भगवान की विशेष कृपा हुई जब उन पर, तो पूरा खेत मोतियों से भर गया। कैसे खेत भरा, कैसे यह पूरी कथा हुई, कैसे जड़ भरत जी को नाम जड़ भरत पड़ा और अंत में जड़ भरत जी की मुक्ति कैसे हुई और मोक्ष कैसे मिला, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहा करता था। जो परिवार बिल्कुल सीधा साधा परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए। 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था और 7वें पुत्र को लोग उतना महत्व नहीं देते थे, ना ही माता पिता महत्व देते थे, ना ही भाई भाभियां महत्व देते थे। उससे केवल काम करवाते थे और जो भी जूठन बचता था 7 का 6 का, वह उससे खाने के लिए दे दिया करते थे। इसी प्रकार से समय व्यतीत हुआ। जब वह बड़ा हो गया तब उसकी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब उसकी पत्नी घर पर रहने लगी, उसने दुर्व्यवहार देखा कि हमारे पति के साथ ऐसा होता है कि जब 6 भाभियां 6 भाई माता पिता सब खाना खा लेते हैं, इसके बाद जो रोटी दाल चावल जो भी उनकी थाली में बचता था, वह सब कुछ थाली में लगाकर उसकी पत्नी को और उसको दे दिया जाता था। इस पर उसकी पत्नी ने विरोध किया कि हमारा पति सीधा साधा है, काम करता है, सब कुछ करता है, आप लोग उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें तो अच्छा होगा। इस पर 6 भाइयों ने कहा वह सीधा साधा है, कुछ काम नहीं जानता है। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो उसे ताज़ा भोजन मिलेगा, लेकिन उसकी एवज में उसे खेत में जाकर काम करना होगा। वह भी तैयार हो गया। वह कहाँ पीछे हटने वाला था। वह तो बेहिसाब मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं मिलता था। इसके बाद उसने मेहनत करना शुरू कर दी। मेहनत करते करते जब एक समय की बात है कि उसका खेत गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उस खेत में चने बोए हुए थे। चना की फसल खेत में उगाई। धीरे धीरे कर जब चने का फल चने लगाया, उस खेती में फल हो गया, तब वह उसके खेत के आसपास लोगों के भी और लोगों के चने के खेत बोए हुए थे। वह चिड़ियां उसके खेत में चना चुगने आती, तब वह भगाता और पड़ोसी लोग भगाते। कुछ पड़ोसी लोग बोले क्यों भाई भरत, ये बताइए कि यह धरती किसकी है। तब भरत जी बोले यह धरती राम की है। तब वह बोले चिड़ियां किसकी हैं। तब भरत जी बोले यह भी भगवान राम की चिड़ियां हैं। तब वह लोग बोले फिर जब राम की चिड़ियां हैं, राम के खेत हैं, तो इन्हें भगाते क्यों हो, इन्हें खाने दिया जाए। इस पर भरत जी बोले ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है। तब भरत जी ने चिड़ियां भगाना बंद कर दिया और कह दिया राम की चिड़ियां राम ही के खेत, खा जाओ री चिड़ियां भर भर पेट। चिड़ियों ने खूब भोजन किया। खूब सारे लोग भगाकर भरत जी के खेत में लगभग 4 बोरे चने का खेत था, उसमें चिड़ियों को भगाकर भरत जी के खेत में छोड़ देते। चिड़ियां दिन भर भोजन करती और शाम को भोजन तृप्त होकर खेत में से भाग जाती थी।
यही प्रक्रिया चलती रही। धीरे 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 कर कर पूरा खेत खाली हो गया। जितने भी चने के बीज लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, वह चिड़ियों ने पूरे ही लगभग समाप्त कर दिए। कुछ बचे होंगे। इस पर लोगों ने कहा, अभी तक उसके भाई खेत देखने नहीं आए थे, एक आध बार आए तो उन्होंने कहा क्यों भरत इन चिड़ियों क्यों भगाते नहीं हो। तब उन्होंने कहा भैया हम भगा देंगे, आइंदा से गलती नहीं होगी। इसके बाद फिर भरत जी वही गलती करते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब फसल पकने को थी और वो समय आ गया कि जब फसल पक के कटने को तैयार हो गई। अब लोगों ने सोचा कि इसके भाई आते हैं, इसे मारते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका बुरा कैसे हो। इतनी बात पर मन में विचार कर कर सुबह से कटाई चालू होने थी। उसके भाइयों ने 50 आदमी मजदूर तैयार कर दिए जो सुबह होते ही चने का खेत काटने के लिए आने वाले थे। लोगों ने विचार किया कि इसे तो कोई भी दंड नहीं मिला, कुछ ऐसा किया जाए कि ये दंड का पात्र हो और इसमें डंडे घलें, इसमें ऐसी दंड मिले, भूखों मरे और हम लोग इसका मजा देखें, तमाशा देखें। इतना विचार करने के बाद लोगों ने रात में लगभग 10 बजे के समथिंग में दो चार पड़ोसी होते हैं, खेत वाले होते हैं, वह भरत जी के पास पहुंचते हैं और भरत जी से कहते हैं, और भरत जी क्या हो रहा है। तब भरत जी कहते हैं, कुछ नहीं भाई, बैठा हूँ, क्या करूँ, अकेला रखवाली कर रहा हूँ। तब वह कहते हैं कि भरत जी आपने एक बात सुनी। तब भरत जी कहते हैं कि भाई मैंने नहीं सुनी। बोले हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका चने का खेत था, लगभग जितना चना तुम्हारे खेत में पड़ता है 4 बोरा इतना ही खेत था, और उन्होंने भगवान का नाम लेकर उस खेत में आग लगा दी। सुबह क्या देखते हैं कि जिस खेत में आग लगाई थी उसमें हीरे मोती पूरे खेत में भरे पड़े हैं। अगर हमारे पास तो भाई इतना है नहीं, एक ही खेत है कि हम आग लगाने तो परिवार क्या खाएगा। तुम्हारे पास तो और 3-4 खेत हैं, यदि हीरा मोती सोना चांदी हीरा मोती नहीं भी मिलेंगे तब तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तुम एक काम करो, यदि हमारी बात मानो तब तुम इस खेत में आग लगा दो। भरत जी कहते हैं कि भाई ये बात हम तुम्हारी कभी नहीं मान सकते हैं। इस प्रकार से लोग, जैसे आज के लोग झूठी कस्में खा देते हैं, उस समय पे भी लोगों ने झूठी कस्में खा दी कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। भरत जी तो बिल्कुल सीधे साधे थे, वह भगवान का नाम लेते थे, केवल राम का नाम जानते थे, बाकी किसी भगवान किसी देवता को किसी को नहीं मानते थे, केवल राम राम करते रहते थे 24 घंटा जब भी समय मिलता। और जो भी है सब राम व्यापी है, सब राम का है, सब कुछ ऐसा ऐसा ही उनका सब मानना था। इतनी बात सुनने के बाद वह कहते हैं, हाँ भाई यदि तुम आग लगाने के लिए तैयार हो तो हम 4 लोग और साथ में हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे और जल्दी जल्दी चारों तरफ से आग लगवा देंगे। इस पर भरत जी कहते हैं, जैसी भगवान की इच्छा, जैसी श्री राम की इच्छा, और मशाल जलाकर आग जलाकर उन लोगों से सहयोग से चारों तरफ से खेत में आग लगा देते हैं। इस पर जब आग लगाते हैं तो चने की फसल थी, वह लोग तो बदमाश लोग थे, अपने अपना खेत बचा लिया। धीरे धीरे कर कर खेत धुआं धार आग पकड़ गया और आग पकड़ते ही खेत पूरा लगभग 12-1 बजे 2 बजे तक खेत जलकर राख हो गया। अब वो लोग थे तो उन्होंने सोचा कि अब तो भरत जी को सुबह डंडे पड़ेंगे और मार पड़ेगी, घर से बाहर दोनों पति पत्नियों को निकालने, बड़ा मजा आएगा। लोग अपनी अपनी कुटिया में जाकर सो गए। यहाँ पर भगवान ने देखा कि उस भक्त ने अपने चने के खेत में आग लगा दी है। इन पापियों के कहने में आकर वह तो बेचारा सीधा साधा है, कुछ नहीं जानता है, जैसा इन पापियों ने कहा वैसा कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो जैसा इन पापियों ने आखिरी में कहा था कि तुम उस खेत में हीरे मोती हो जाएंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी वचन सत्य हो। इस पर समस्त देवता लोग भोले बाबा के पास जाते हैं, भोले बाबा से विनम्र निवेदन करते हैं कि हे भोलेनाथ, जितने भी कैलाश में हंस हैं सारे हंसों को धरती पर उस जगह पर पहुंचा दो, और उन हंसों का भोजन ऐसा भोजन है वहाँ पर जैसा उन हंसों ने अभी तक किया नहीं होगा। इसके बदले में हंसों ने हीरा मोती दें और वापसी भाग गए। इस प्रकार से भोलेनाथ ने समस्त हंसों को बुलाया और कहा, हे हंसराज, आज मैं आपको एक विचित्र भोजन करवाऊंगा, जैसा भोजन आपने कभी किया नहीं होगा।
जब हंस कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ऐसा क्या है जो हमने कभी भोजन नहीं किया है, हमारा काम तो केवल मोती चुनना होता है और हम कुछ खाते ही नहीं हैं। तब वह कहते हैं कि वह तुम्हें मोतियों से ज़्यादा अमूल्य चीज़ वहाँ पर मिलेगी। वह कहते हैं क्या है? तब कहते हैं वहीं जाओ और वहीं तुम्हें पता चलेगा। इस प्रकार से हंस वहाँ से उड़कर कैलाश मानसरोवर से उड़कर हजारों की तादाद में हंस आते हैं और यहाँ पर उसके खेत में देखते हैं कि वहाँ जो हंस मोती चुगते हैं, चने की जगह वह सारे मोती बन जाते हैं। हंस उन मोतियों को चुगते हैं और उगलते हैं। जिस प्रकार से भगवान की कृपा होती है, हंस मोती चुनने के बाद वरदान देते हैं कि हे मनुष्य, जिसने भी मुझे भोजन करवाया है उसका पूरा खेत हीरा मोतियों से भर जाए। जो मोती मैंने चुने हैं उसके हजारों गुना इस खेत में हो जाए। इतना कहते ही सारा खेत मोतियों से भर जाता है। वह बेचारा तो सो रहा होता है जड़ भर, तुझे कोई पता नहीं होता है कैसा हुआ क्या हुआ। अब सुनिए, ये ठग लोग जो थे जिन्होंने आग लगवाई थी, उन्होंने सोचा कि भरत जी को अब सजा मिलना चाहिए। जैसे ही रात के 2 बजे हंस आने के पूर्व इन चारों पांचों लोगों ने जाकर उसके घर पहुंचे तो लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे में उसके घर पहुंचे होंगे। लगभग 2-3 बजे तक ये लोग उसके घर पहुंचे। उसके 6 भाइयों को जगाया, माता पिता को जगाया, भाभियों को जगाया और कहा वहां चल के देखो तुम्हारे भरत ने क्या कर दिया है। क्या पता उसे क्या पागलपन सवार हो गया है कि उसने तो पूरे खेत में आग लगा दी है। पूरे चारों तरफ धुआं धुआं उठ रहा है और कुछ भी चने में 4 बोरा के खेत में एक भी दाना नहीं बचा है। इस पर भाई लोग क्रोध में उग्र हो जाते हैं। अपनी अपनी लाठियां लेकर बैलगाड़ी तैयार कर घोड़ा गाड़ी तैयार कर वहां पर चलते हैं। चलते चलते लगभग सुबह 4 बजे का समय हो जाता है और जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचते हैं, भरत जी बेचारे तो मस्त थे, उन्हें कोई पता ही नहीं था। वो तो यही कहते थे सब राम व्यापी है, सब कुछ जो कुछ भी है राम का है, हमारा कुछ नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार राम की चिरैया रामों के खेत कहकर खा जाओ की चिरैया भर भर पेट खाकर उन्हें भोजन करवा दिया था। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही लोगों को आता हुआ देखा, हंसों ने वरदान देकर उस खेत में 4 बोरा के खेत में लगभग 1 फीट ऊंचे जो हंस मोती चुनते हैं, हीरा मोती 1 फीट मोटे चारों तरफ से लबालब भर दिए। जब उसके भाई चाहे सुबह 4 बजे तो खेत दूर से ही दिखाई दे रहा था, मोती चमक रहे थे, मण चमक रही थी। उस खेत को लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता था। तब भाई ने सोचा कि हाँ, इन्होंने आग लगा दी है और यह उसी आग की चमक है। इसके बाद भाई लोग जल्दी जल्दी दौड़ते हैं और कहते हैं कि आज भरत जी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा कम से कम 4 बोरा में 80 बोरा चना निकलते, इसने एक भी दाना नहीं बचाया है। आज इसे देखते हैं क्या खाता है। कम से कम 8 साल तक इसे घर से बाहर रखेंगे और कम से कम 8 दिन तक इसे अन्न और जल नहीं देंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए चारों 6 भाई, माता पिता, उनकी पत्नियां, केवल उसकी भरत जी की पत्नी घर पर रह जाती है, क्योंकि वह भी साथ में पीछे पीछे दौड़ भाग कर आती है। सब घोड़ा गाड़ी में बैलगाड़ी में बैठ के आते हैं, वह पीछे पीछे भाग कर आती है। कहीं ऐसा ना हो कि सजा देने के चक्कर में, मारने के चक्कर में इतना मार दें कि मैं विधवा हो जाऊं। इसी मन में विचार करते हुए पीछे पीछे दौड़ती हुई भागती हुई आती है। जब यह नज़दीक पहुंचते हैं और जब काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, खेत के पास पहुंच जाते हैं, तब इनकी आंखें फटी रह जाती हैं कि उस 4 बोरा के खेत में चारों तरफ से 1 फीट ऊंचे हीरा और मोती भरा लब भरे पड़े हैं। यह जाकर देखते हैं और 6 भाइयां, माता पिता चारों तरफ खड़े हो जाते हैं कि कोई एक भी मोती ना ले जा पाए, इसकी रक्षा करो। अब तो सारा क्रोध शांत हो जाता है। अब तो भाइयों का सारा क्रोध शांत हो जाता है और खुशी के मारे फूले नहीं समाते। इसके बाद सुबह 4 बज जाते, 4 साढ़े 4 का समय होता है। तब जाकर पिताजी, जो घर से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बड़े भाई छोटे भाई जो कभी बात नहीं करते थे, वह जाकर भरत जी को देखते हैं। भरत जी तो अपने आराम से भगवान की भक्ति में लीन सो रहा था। उसे जगाते हैं, बड़े दुलार से जगाते हैं और कहते हैं बेटा उठो, तुम्हें समय बहुत हो गया यहाँ रहते हुए, अपने घर चलो।
तब भरत जी कहते हैं कि पिताजी क्या हुआ। तब वह कहते हैं हाँ बेटे, ये बताओ तुमने चने के खेत में आग लगा दी, ऐसा तुमने क्यों किया। भरत जी कुटी के अंदर थे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि बाहर क्या से क्या हो गया। तब उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कहा कि चने के खेत में आग लगा दो, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार ने आग लगा दी और उसके घर में उसका पूरा खेत हीरा मोतियों से भर गया। तो मैंने इनकी बात को सत्य मानकर, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, मैंने भी आग लगा दी। अब जो होगा, जो सजा आप मुझे देना चाहें मुझे मंजूर है, क्योंकि गलती तो मैंने की है। इस पर पिताजी बोले बेटा जरा बाहर निकल के तो देखो। जब भरत जी बाहर निकल के देखते हैं तो वह कहते हैं कि हे पिताजी ये क्या है। भरत जी को तो इतना भी ज्ञान नहीं था। उसे उन्हें लोग जड़ भरत कहते थे, क्योंकि वह बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल शरीफ, केवल इंसान के रूप में देवता के रूप, इंसान के रूप में देवता थे। तो पिताजी से कहते पिताजी ये क्या है, ये तो मोती चमक रहे हैं, क्या मोती ऐसे ही होते हैं। तब पिताजी कहते हैं हाँ भरत बेटा मोती ऐसे ही होते हैं, तुम अपने घर चलो। पिताजी बैलगाड़ घर जाते हैं और अपने 6 भाइयों बहुओं को बैठाते हैं खेत की रक्षा के लिए। भरत जी को साथ में लेकर घर जाते हैं। घर पर मेवा, घर पर से बैलगाड़ियाँ लगाकर दिन भर और रात भर में उनके वो हीरे मोती घर में आते हैं। जिस प्रकार से आज खेतों का अनाज आता है उससे भी अधिक उनका पूरा मकान उन मोतियों से भर गया। यहाँ तक कि एक आध दो पड़ोसियों की भी मकान खाली करवाए, किराए पर लेना पड़ा। अब तो भरत जी राजा क्या, धरती भर के राजा बन गए थे। लोग भरत जी की जय जयकार करने लगे। माता पिता, भाई बंधु सब लोग भरत जी को बड़े प्रेम से बोलने लगे। भरत जी ने कहा कि मुझे कार्य करने जाना है, खेत पर जाना है। तब उन्होंने कहा बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपना घर पर बैठो और भगवान की भक्ति करो। समय से पहले चाय, समय से पहले नाश्ता, खाना पीना, जो भी भरत जी की खाने की इच्छा होती वह उन्हें भरत जी केवल इच्छा जाहिर करते। अविलंब घर पर नहीं होता, पड़ोसी के यहाँ से अब भरत जी अपना कार्य करने लगे। आराम से बैठकर भगवान का भजन करते, सीताराम सीताराम, राम राम जो भी मंत्र जानते थे वह करते। लोगों ने, गांव वालों ने भरत जी से पूछा कि भरत जी ऐसा कैसे हुआ। तब लोगों से भरत जी ने बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। तब वहीं चाटुकार लोग थे, उन्होंने कहा कि हे भरत जी चलो हमारे खेत में भी आग लगा दो, क्योंकि तुम आग लगाओगे तो हीरे मोती आएंगे। इस प्रकार से भरत जी उनके खेत में भी जाते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन होना क्या था, उनका पूरा खेत जल जाता है और उसमें कहीं कुछ नहीं मिलता है। तब लोग कहते हैं भरत तुमने क्या किया। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लोग भरत जी से कुछ नहीं कह पाते हैं। अब तो भरत जड़ मूर्ख भरत कहलाता था, अब वह भरत जी कहने लगे। सभी लोग उनका मान सम्मान और इज्जत करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भरत जी से कहा, बड़े भाई उसने भरत जी कहने लगे, पिताजी भरत जी कहने लगे। सभी लोग समय ही बदल गया था। जिस प्रकार से आदमी के पास धन आ जाता है, गरीब आदमी के पास, तो लोग उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। पद आने के बाद सम्मान करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से भरत जी के साथ हुआ। अब भरत जी कोई कार्य नहीं करते, घर पर बैठे बैठे उनका मन नहीं लगता। भरत जी एक दिन टहलते टहलते नदी किनारे निकल गए। वहाँ एक महात्मा बैठे हुए थे, उनकी सेवा करने लगे। जब दोपहर हो गई तब घर वाले पहुँचे, बोले भरत जी खाना, चलिए खाना बन चुका है। तब उन्होंने कहा कि हे भरत जी कौन है। तब भरत जी ने अपनी सारी कथा सुना दी, क्योंकि वह तो सीधे साधे थे, कुछ जानते नहीं थे। इस प्रकार से जब पूरी कथा सुनी तब गुरुजी से बोले भरत जी के हम क्या आपके आश्रम में रह सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा जो जैसी आज्ञा आपकी, जो आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। भरत जी उसी आश्रम में रहने लगे। सुबह दोपहर शाम खाना नाश्ता चाय सब कुछ वहीं भरत जी के पास पहुंच जाता। गुरुजी और भरत जी दोनों के लिए वहीं आश्रम में खाना मिलता। अब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा और 2-4 साल में भरत जी ने अपना मूल घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के उसी गुरु के आश्रम में रहने लगे। जब भरत जी उसी गुरु के आश्रम में रहने लगे, गुरु प्रसन्न हुए और भरत जी से कहा कि हे भरत जी तुम्हारी जो इच्छा है तुम वरदान मांग सकते हो। तब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सारे जगत का कल्याण हो और सारे संसार की भलाई हो, इसी में मेरी भलाई है।
इस प्रकार से गुरु ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी भावना है वही सत्य होगी। इसीलिए गोसाई जी कहते हैं, जाके मनहु भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पर भरत जी कुछ समय बाद गुरु जी शांत हो जाते हैं, गुरु की समाधि बन जाती है। भरत जी उसी आश्रम में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भरत जी तो वैसे ही खा पी कर बहुत तगड़े हो चुके थे। एक दिन की बात है कि एक राजा निकलता है। राजा पालकी में 4 कहार लगे हुए थे और उन्होंने भरत जी उसके एक कहार के पैर में कुछ लग जाने के कारण चल नहीं पा रहा था। उन्होंने कुटी में भरत जी को देखा और उन्हें पकड़कर कहार की जगह पर लगा दिया। भरत जी के पास बस में नहीं था वजन उठाना, लेकिन फिर भी थोड़े आगे चलने के बाद जब उसने भरत जी को अपशब्द कहना शुरू किए, तब भरत जी ने उससे कह दिया कि तू जिस प्रकार से मेरे ऊपर जुर्म कर रहा है और मुझे सर्प की तरह रेंग रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सर्प हो जा। और तत्काल ही वह राजा सर्प बन गया, विशाल अजगर बनकर रेंगने लगा। इस प्रकार से भरत जी वहीं आश्रम में रहने लगे। भरत जी को एक मृग से प्यार हो गया, क्योंकि आश्रम में और कोई नहीं आता था, एक हिरण आता था। भरत जी ने उस हिरण को पाला और उसी से प्रेम करने लगे। अंत समय जब आया तो भरत जी मन में विचार कर रहे थे, मेरे जाने के बाद इस हिरण का क्या होगा। इस प्रकार से विचार करते हुए भरत जी के प्राण पखेरु निकल गए। अगला जन्म भरत जी को हिरण का मिला। भगवान ने मुक्ति नहीं दी, क्योंकि भगवान ने मुक्ति इसलिए नहीं दी कि अंत समय में भरत जी का मन मोह हिरण में लगा हुआ था। अगला जन्म हिरण बनकर गुजारा। इसके बाद भगवान ने उन्हें मुक्ति दी। विष्णु भगवान ने उन्हें मुक्ति देकर अपने आप में लीन कर लिया। जो इस कथा को सुनता है उसे विष्णु भक्ति प्राप्त होती है और विष्णु भगवान के हृदय में उसे वास मिलता है। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कथा बहुत लंबी है, समय ज़्यादा लग जाएगा। शेष कथा सुनिए अगले वीडियो।